का कार्यकर्ता ये मानकर तय चलना तैयार खड़ा है। किसी भी कार्यकर्ता को अकेला नहीं छोड़े। हम सब कार्यकर्ता एक है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने खुद ने मुकाबला किया ईडी की कार्रवाई का, पूरे देश ने देखी। तो जिस राहुल गांधी ने मुकाबला कर लिया, तो राहुल गांधी की जो फॉलोइंग पूरे देश को देख रही है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी आती है, प्रेशर बिल्डअप करती है, और प्रेशर बिल्डअप करने के बाद चुनाव को इफेक्ट करने की कोशिश करती है। अब ये चुनाव इफेक्ट उल्टा नहीं होगा, सीधा होगा। कांग्रेस पार्टी की डॉक्टर किरोड़ीलाल को लेकर आप जब भी कहते हैं कि किरोड़ीलाल ऐसे ही आरोप नहीं लगाते हैं, उन्होंने पहले भी आरोप लगाए थे कि बड़े नेताओं पर हाथ डाला तो कुछ न कुछ निकलेगा। अब एक बात आप मान लीजिए, ये जो यार एक बात और ज्यादा आप मेरे से क्या सुनना चाहते हो? मैंने सब कुछ तो कह दिया। अभी और भी कोई बाकी है तो आप बता दो, मैं बोल देता हूँ। अब सारी लड़ाई मेरे से भिड़वाओगे क्या सारी की सारी? पिछले दिनों मेरी बात सुनिए। चीफ मिनिस्टर के बेटे को नोटिस मिला, उनके नोटिस के मामले में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, बताया। उन्होंने साफ कहा कि ये नोटिस आप पहले देते, चुनाव से पहले। यदि आपको लगता है कि कहीं चीफ मिनिस्टर के बेटे ने कोई गलत काम किया, तो अचानक जब आचार संहिता लग गई तब आप चीफ मिनिस्टर के बेटे को नोटिस दे रहे, ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। तो आपने वैभव गहलोत को नोटिस दिया, ओके डन, दे दिया आपने, वो जवाब देंगे, वो जवाब देना ही पड़ेगा, दे देंगे वो जवाब। लेकिन मैं तो इतना सा सवाल पूछ रहा हूं कि ये नोटिस अब क्यों दिया गया जब आचार संहिता लग गई और राजस्थान की सरकार की पावर तो सीज हो गई, पावर सारी चुनाव आयोग में चली गई। जब हमारी पावर सीज हो गई, पूरी पावर चुनाव आयोग में चली गई, तो हम चुनाव आयोग से भी बात करेंगे, कहेंगे। अब एक नई बात मैं आज आपसे कह रहा हूं, हिंदुस्तान के चुनाव आयोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्या चुनाव चलते हुए एजेंसियां आपके अधिकार में नहीं है क्या? क्या एजेंसियां बिना चुनाव आयोग की परमिशन के कार्रवाई कर सकती है? ये चुनाव आयोग को तय करना होगा। टीएन सेशन बनना पड़ेगा इनको। चुनाव आयोग को, इन एजेंसियों को जहां भी राज्य में हो, उसमें चुनाव आयोग को इंटरफेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। आप बिना चुनाव आयोग की परमिशन के कैसे कार्रवाई कर रहे हो? सभी मामले पुराने मामले हो सकते हैं, चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए। और यदि संवैधानिक अधिकार हमारा है, तो उस संवैधानिक अधिकार में चुनाव आयोग जवाब दे और बताए कि ये जितनी कार्रवाई पूरे देश में हुई है, तो चुनाव आयोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्या? चुनाव आयोग को बताना चाहिए। क्या चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी क्या राजस्थान के चुनाव आयुक्त ने? आप इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हो, राजस्थान का चुनाव आयुक्त बोल ही नहीं रहे। इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहां पर है? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, देश के संविधान को और डेमोक्रेसी को बचाना है तो आपकी जानकारी में होनी चाहिए सारी कार्रवाई। जो लोग कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, चुनाव आयोग के अंडर में जो लोग आ चुके हैं, उन चुनाव आयोग के अंडर में आए हुए कैंडिडेटों पर सब कुछ आपने लगा दिया। सीएम के बेटे को नोटिस का मतलब ये है कि सीएम को संकेत दे दिए कि अगर वो नहीं रुके तो उन तक भी कार्रवाई पहुंच सकती है, क्योंकि उन्हीं के। एक बात बताओ, कार्रवाई के लिए कौन मना कर दे उनको? वो तो सब जगह घूम रहे हैं पूरे देश में, तो कैसे रोके उनको? हमारे पास क्या है? हमारे अधिकार मांगो पोदीनो तो ले गयो चुनाव आयोग, आंगन पोदीनो ज्यादा है तो चुनाव आयोग ले गया। हम तो भाई चुनाव आयोग, अब चुनाव मैदान में उतर गए हम, तो कोई हमारा तो बिल्ला भी लगा देना है, जल्दी से बोले अपने आप छपवा के टक दे। आपने लगाया, अरे भाई साहब हमने तो लगाया नहीं, वो कौन लगा दियो? बताओ यार। तो चुनाव आयोग को बीच में आना चाहिए और इस सारे मामले में चुनाव आयोग को बताना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए और इन एजेंसियों को रोकना चाहिए बिना चुनाव आयोग की कार्रवाई को। आप भी कांग्रेस के लिए सोमवार? भैया मैं तो कोई वो तो ये मुख्यमंत्री जी यार, चीफ मिनिस्टर इज ऑलवेज राइट यार। मेरे से बहुत बड़े उम्र में मैंने चीफ मिनिस्टर से बिठा दिया हो यार।